रहमत बरसती है, शाम ता सहर गाज़ी। बच्चियों, शहजादियों, माओ, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने घर के अंदर बिस्मिल्लाह खानी करवाने के बाद तरबियत ढंग की कीजिए अपने बच्चों और बच्चियों की, ताकि कॉलेज में पहुंचने के बाद उन्हें एहसास रहे कि मैं मुस्लिम कौम की एक शहजादी हूं। घर बनाए तो एक कमरे में कम से कम 2-3 टूटियां लगा दे वजू करने की, 5-7 मुसल्ले रख दे नमाज पढ़ने के लिए। हर मुसलमान अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाए जिसमें इस्लामी लिटरेचर्स मौजूद हों, किताबें मौजूद हों। जानते हो इसका फायदा क्या होगा? जब आपका नन्हा बच्चा सुबह आंख खोलेगा तो मां कुरान की तिलावत कर रही है, भाई सजदे में गिरा हुआ हो, बहन वजू कर रही हो, बाप तैयारी नमाज में लगा हुआ हो, और जब बच्चा पूछे ना क्या कर रहे हो, माँ, बहन, भाई, बाप उस बच्चे को मुतमईन कर सके जिस रब ने हमें पैदा किया है उस रब की बंदगी कर रहे हैं। ये शुरुआत अपने घर से कीजिए। अपने बच्चियों को छोटे छोटे स्कर्ट पहनाना बंद कर दो। मुस्लिम माओ, फटे फटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। पहले तो फटा कपड़ा लोग पहनते, पगला गया कमीना, मंगता है ये फटी सर, और अब फाड़ फाड़ के पहनते। जवान लड़कियों को देखे ना, सबसे बड़ी बेहयाई एयरपोर्ट पे दिखती है। जो ज्यादा पोश और बड़े हाई फाई लोग होते हैं ना, वो सबसे बड़े बेहया होते हैं। मादर पिदर आजाद, यानी कि उनका बस चले तो एयरपोर्ट के ऊपर सारे कपड़े उतार के मादरजाद नंगे घूमे एयरपोर्ट के अंदर। ये हालात हमारे। क्या हो गया तुम्हारे? मुझे बताइए, तुम्हारे पास कोई कॉलेज है? 5वीं क्लास तक यहाँ ये मदरसा चलता है, स्कूल चलता है, और दर्जे हिफ्ज के तलबा यहाँ पर रखे जाते हैं। गालिबन 22 बच्चों को दस्तार सनद से अभी नवाजा जाएगा। जो 2 चंद यूनिवर्सिटीज है ना, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिल्लिया हो, JNU हो, हमदर्द हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इक्का दुक्का कोई सुन्नी लेक्चरर प्रोफेसर है। बनामे मुस्लिम, फलाही, इस्लाही, नदवी, मजाहरी, कासमी, सल्फी, मौदूदी, ये लेक्चरर हैं। मदरसे में तो कौम के 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में 95% बच्चे पढ़ते हैं। उनके दीन इस्लाम के तहफ्फुज के लिए ना पीर के पास कोई जवाब है, ना मौलवी के पास कोई जवाब है। क्या आप तवक्को रखते हैं कि आपके बच्चों को एक सल्फी बुजुर्गों की तालीमात का पैगाम देगा? एक नदवी आपके बच्चों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अताए रसूल की हैसियत से पेश करेगा? क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि एक मजाहिरी और कासमी सरकार मखदूम सिन्ना के आस्थाने से फैज लेने का जवाब पेश करेगा? अगर ये सोच आपकी है तो मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। होश के नाखून लीजिए। अरनिया हमारे लिए 5 साल गुजरने दीजिए, आपका इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो प्लानिंग है दुनिया की, जो नेचर है लोगों के, ना कोई वकील आपका केस लड़ेगा क्योंकि आप मुसलमान हैं। कोई इंजीनियर आपकी बिल्डिंग का प्लान नहीं बनाएगा, इसलिए कि आप मुसलमान हैं। मुस्लिम जनरेशन से मुल्क की अदर कास्ट को ऐसा मुतनफिर किया जा रहा है गोया आपको मुल्क का अक्सर की तबका शजरे ममनुआ बनाने की प्लानिंग बनाती है। और आप हैं ये ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। पुलाव, बिरयानी, कोरमा, मुतंजान, हलवे, जलवे ठूस ठूस के और तोद पे हाथ फिर के मजा आ गया खाने में। आज हुजूर रफीक मिल्लत
मारहरा का वो कलंदर फरमाता है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ओ मुर्गियां रोज खाने वालों, चिकन चिल्ली ठूसने वालों, महीने में एक बार मुर्गी खाओ, पैसे बचाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ। वो कौमें दुनिया के सफे से मिट गई हैं जिनके मदरसे खत्म हो गए। आज ब्रिटेन में पूरा ब्रिटेन नास्तिक अधर्मी हो चुका है। वो कहता है पूरा मुल्क हमारा खुदा को नहीं मानता है। किसी एंगल से वो अल्लाह को मानने को तय, पूरा मुल्क, सारे मदरसे बंद कर दिए गए। वहां पर बसने वाली मुस्लिम कौम के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए हमारे पास कोई लाहे अमल है? इसके अलावा जो सरहद के इलाके हमारे मुल्क के सटे हुए हैं, उन इलाकों में बड़ी तेजी के साथ कादियानियत फैल रही है। पूना और हैदराबाद के बीच औरंगाबाद के आसपास एक कुत्ता शकील कुरैशी नाम का नबूवत का ऐलान कर चुका है। गौरशाही पाकिस्तान में नबूवत का ऐलान कर चुका है। कौम के लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। अगर हमने अपनी कौम को खातमुन नबीन का मसला ना समझाया, कौन बचाएगा? हम बड़े मस्त हैं कि हम फलाने पीर साहब के मुरीद हैं, हम धमाके साहब के पीर। अरे पहले सुन्नी बन जाओ, सुन्नी, बाद में कोई पीर साहब के मुरीद हो जाना। पहले सुन्नी बन जाओ। हम पहले सुन्नी हैं, बाद में कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रज़वी, नूरी, बरकाती, ये सब बाद में, पहले सुन्नी है। दिमाग से हमें इस शगुफे को निकाल कर फेंकना होगा। बाज़ाब्ता लोगों ने ट्रेडमार्क बना लिया है। एक साइज की, एक कलर की, एक रंग की टोपी होती है, वो उन्हीं से सलाम करते हैं कि हमारे पीर भाई हमारे हैं। तो क्या ये कौन सब लोग भाई साहब? तुम्हारा पीर भाई है, वही सलाम का मुस्तहिक है। बच्चा कलमा पढ़ने वाला सुन्नी मुसलमान क्या वो सलाम का मुस्तहिक नहीं है? ऐसे खिल के मिलेंगे अपने पीर भाई की टोपी दे करके, लगता कोई जन्नत का नमूना इनके सामने तशरीफ ला रहा है। हर सुन्नी का एहतराम करना सीखो। मेरे मुस्तफा ने उम्मत में 73 फिरके बताए थे, सुन्नियों में 73 नहीं बताए थे। एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले से सलाम करने को तैयार नहीं हो रहा। क्या हो गया हमें? बुजुर्गों में तो आपस में कोई झगड़ा नहीं था। चाय से ज्यादा ये केतली गर्म कैसे हो रही भाई साहब? ठंडा कीजिए इसे, ठंडा कीजिए। अभी मैंने हजरत किबला हाफिज कारी वारिस अली कादरी से अर्ज किया, अगर आपके यहाँ बच्चे 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं तो कम से कम ये तालीम इतनी ठोस कर दीजिए, जब आपका बच्चा यहाँ से पढ़ करके स्कूल और कॉलेज में जाए ना, तो उस बच्चे को जब उसका टेस्ट लिया जाए तो कम से कम टेस्ट लेने वाले बिरादराने वतन की पेशानी कम से कम एक बार सिकुड़ तो जाए, यार मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं। ढंग से पढ़ाइए बच्चों को, ईमानदारी से और बड़े अदब के साथ उलमा की बारगाह में। जो वक्त पढ़ाई का है उस वक्त में आप मोबाइल चला नहीं सकते, ये नाजायज गुनाह है। हम ये देखते हैं कई मदरसों में जाने का इत्तेफाक होता है, बच्चे सुना रहे हैं हाफिज जी, वो जुमे जा रहा बेचारा, और ये खरीज पड़ रहा, क्या खाक पड़ेगा वो? क्या पढ़ेगा वो? एक क्लास में हिफ्ज के, एक क्लास में 12 से 13 बच्चे होने चाहिए, और हमने एक मुदर्रिस से 30-30, 40-40 बच्चे ठूस रखे हैं। उसका बाप नहीं पढ़ाएगा। सबक भी सुनना है, सबक पारा भी सुनना है, आमोक्ता भी सुनना है। अगर आपको ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ाने वालों की निगरानी भी कीजिए,
पढ़ने वालों का बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह मेडिकल चेकअप होता है ना, ऐसे ही एक्सपर्ट बुलाइए। क्या वाकई में हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है या सिर्फ पढ़ने के लिए आया मदरसे में? हमने देखा है कुछ ऐसे भी हमारे साथी रहे, पहली क्लास यानी फारसी की अव्वल से शुरू किया पढ़ना, दौरे तक पढ़ के फारिग हो गए, उन्होंने किताब भी नहीं निकाली कुतुबखाने से और मौलाना बना। और जब वो बन के निकले ना, तो एक बार मेरे रोज़ी शरीफ में उनको रजौली शरीफ में अलविदा का जुम्मा पढ़ाने के लिए मैंने बुलाया, तो कुल हो अल्लाह शरीफ पढ़ने में भूल गए और नमाज पढ़ने बाद जब फारिग हुए तो उनको याद ही नहीं आ रहा कि दुआ भी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने किबला को दुरुस्त करना होगा। हर बच्चे को हम दरसे हदीस तक घसीट कर ना ले जाएं, खामसा तक पढ़ाई अगर बच्चा पढ़ने के लायक है तो। और खामसा पढ़ाने के बाद इल्म की जांच कीजिए, अगर इस लायक है कि आगे पढ़ाया जाए तो छोटे मदरसे इस बात को डिवाइड कर लें कि मुझे खामसा तक पढ़ाना है, मुझे सानिया तक पढ़ाना है, मुझे सालसा तक पढ़ाना है, मुझे राबिया तक पढ़ाना है। यहां तक पढ़ाने के बाद जो बड़े इदारे हैं उन्हें आप भेज दीजिए वहां पर, अगर इस लायक हो तो। और अगर ऐसा ना हो तो खामसा पढ़ाने के बाद उन्हें सनद दे दीजिए और कहिए भाई साहब कुछ मेहनत मजदूरी कीजिए और कुछ धंधा पानी कीजिए, इज्जत के साथ में रोटी कमाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि अब तक हुआ है, तो सारे लोग कतार में खड़े हुए हैं, कहीं मस्जिद में जगह मिल जाए, कहीं छोटे मोटे मदरसे में जगह मिल जाए, 3000, 4000, 5000। हमारी कौम भी ढूंढती है ऐसा ही मौलवी जो बहुत कम पैसे मिले हैं और कहते भी अरे हजरत आपसे पहले जो हाफिज जी थे ना वो तो 5000 लेते थे, हम आपको 6000 दे रहे हैं तो बड़ी हमारी मेहरबानी है। होता यह है हफ्ते में जुमा का दिन एक दिन आता है जिसमें कौम मुतमईन होकर के तवज्जो इल्लाह के साथ मस्जिद में बैठती है। 15 मिनट 20 मिनट का वक्फा, आधे घंटे का वक्फा ऐसा होता है कि अगर जानदार जिम्मेदार आलिम दीन हो जिसको बाज़ाब्ता तौर पर इल्म का शऊर हो, तो इस 20 मिनट के अंदर अपने कौम और मुसल्लियों के दिमाग में कुछ जिम्मेदाराना गुफ्तगू डाल सकता है। लेकिन जो बेचारा खुद ही नहीं कुछ जानता है मौलवी साहब, वो क्या डालेगा? हमने देखा है बहुत सारे लोगों को नियत बांधने के बाद 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह के मुराक़बा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर पीछे खड़े हुए और हम इमाम साहब ने नियत बांधी तो पहुंच गए बाजार में, या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपए लीटर है, या अल्लाह सरसों का तेल 200 रुपए लीटर, या अल्लाह अरहर की दाल 200 रुपए किलो, या अल्लाह मटर भी महंगी हुई, अल्लाह अकबर। तो कभी 3 रकात वाली 4 रकात तड़का देता, कभी 4 वाली में 2 रकात में सलाम फेंक के बैठता है। ऐसे इमाम रखो जो नियत बांधने के बाद मस्जिद में रहे, बाजार में न जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब पेट भर के उन्हें आप पैसा तनख्वाह देंगे, तब मुमकिन होगा। काम का आदमी ढूंढ के लाया जाएगा। फुटपाथ पर बिकने वाला माल क्वालिटी का नहीं होता। हाँ, जो घूमते फिरते मिल जाए ना वो माल ढंग के नहीं होते। ढूंढ के लाइए कीमती माल, अच्छा माल ढूंढ के लाइए ताकि वो आपको कुछ समझा सके।